नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन करती हूँ मैं आपका पुनः आपकी हिंदी की पाठशाला में। अरे, मैं वापस आ गई आपके पास। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आपको पढ़ाने ज़रूर आऊँगी कि जब हम और आप मिलते हैं तो एक रोचक प्रकरण, एक रोचक कहानी के साथ मिलते हैं और हमें आपके साथ मिलना बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि हमने आपसे भी कहा कि हम और आप जब मिलते हैं एक रोचक कहानी या प्रकरण के माध्यम से। इससे पहले भी हम आपसे मिले हैं। कैसे? याद आया? बिल्कुल सही। प्रार्थना के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और पहेली के माध्यम से। आज हम आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी इतनी रोचक है, इतनी अच्छी है कि जब हमने इसको पढ़ा ना, हमें लगा कि क्या ऐसा कोई कर सकता है। लेकिन इस कहानी के पात्र ने ऐसा ही किया है। आखिर हम आपके लिए कौन सी कहानी लेकर आए हैं? क्या लेकर आए हैं आपके लिए? यही सोच रहे हैं ना आप? आपका सोचना यहीं पर बंद कीजिए। कह सकते हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले वही हमारा खेल। इतनी आसानी से हम आपको आपके प्रकरण तक नहीं लेकर जाएंगे, धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाकर, है कि नहीं? हाँ, थोड़ी सी खिलाड़ी हूँ मैं, खेल के माध्यम से आपको पढ़ाना चाहती हूँ। तो हम आपके लिए खेल लेकर आए हैं। जब हम आपको प्रकरण के बारे में बताएंगे उससे पहले हम एक खेल खेलेंगे। हम आपको कुछ चित्र बताएंगे। चित्र बताएंगे नहीं, हम आपको चित्र दिखाएंगे। आपको उन्हें पहचानना है। लेकिन एक यहाँ पे हमने कुछ बदलाव किया है। उन चित्रों के प्रश्न या उन चित्रों से संबंधित प्रश्न हम आपसे पाठ के अंत में नहीं पूछेंगे। यहाँ पे हमने आपको थोड़ा सा मुक्त कर दिया है। तो बच्चों, अब हम आपको लेके चलते हैं आपकी गतिविधि की तरफ। और वो सबसे पहले क्या है? हमारा चित्र। तो हम चित्र की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं, जिससे आप अपने प्रकरण और जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उससे कुछ परिचय प्राप्त कर सकें। चले? ओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये आ गया। ये चित्र आप देख रहे हैं ना बच्चों? इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? बच्चे हैं, तालाब है और ये इंद्रधनुष है ना? अब एक दूसरा चित्र आपके लिए। ये दूसरा चित्र क्या है आपका? देखिए, यहाँ भी खूबसूरत से पेड़ पौधे और बच्चे हैं और बाग भी बहुत खूबसूरत हैं, जिसे कहते हैं बगिया, है ना? एक और चित्र। अरे, ये कैसे घूमते हुए आया? और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो पेड़ पर झूले लगे हुए हैं। एक बच्चा तो पेड़ की डाली पर भी बैठा है और कुछ बच्चे पेंट बना रहे हैं और कुछ तो गेंद खेल रहे हैं। वाओ, एक बच्चा तो पढ़ भी रहा है ना? देखा ना आपने बच्चों? अब एक और चित्र। ये आपने देखा इस चित्र को? इस चित्र में क्या हो रहा है? याद आया आपको? हम लोग भी ऐसे करते थे। एक बड़े से मैदान में बैठ जाते थे, एक समूह बना लेते थे, उसके बाद हम लोग खेलते थे। कुछ यही यहाँ भी हो रहा है। कितने सारे बच्चे, और एक चीज़ गौर किया आपने? यहाँ पक्षियाँ भी हैं, कितने सारी चिड़िया हैं, तोता है और चिड़िया हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, सब कुछ है कि नहीं? तो हमने अभी आपको चित्र दिखाए, ध्यान से देखा आपने चित्र। अब हम आपको इस चित्र से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। हमारा पहला प्रश्न, अभी आपने कई चित्र देखे हैं, वह चित्र कहाँ के हैं? बिल्कुल सही, वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छे से बता दिया। पार्क का या बगीचा का, बिल्कुल सही। ये जितने भी चित्र हमने आपको दिखाए वो चित्र कहाँ के थे? एक पार्क के और बाग के। बाग कहिए, पार्क कहिए, बात एक ही है। दूसरा प्रश्न, आपको चित्र में क्या समानता दिखी?
बताइए क्या समानता दिखी आपको चित्र में? अरे वाह, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। हाँ, इस चित्र में हमारे क्या है? पार्क है और बाग है और बच्चे हैं। बिल्कुल सही, सभी पार्कों के चित्र हैं और उसमें क्या है? बच्चे हैं और झूले हैं। बिल्कुल सही। अब ये बताइए कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? घूम फिर के हम वहीं पर आ गए ना, पार्क में। हाँ, बच्चे पार्क में और बाग में खेल रहे हैं। बिल्कुल सही। अब तो आपने बहुत अच्छे से जान लिया, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपका प्रकरण और जो कहानी हम लेकर आए हैं वो किससे संबंधित है। एक पार्क, बाग और बच्चों से संबंधित है। अब एक और प्रश्न, अगर कोई आपको अपने बाग में खेलने ना दे या वहाँ आने से मना कर दे तो आपको कैसा लगेगा? बताइए। बुरा लगेगा ना? हमें भी बुरा लगेगा कि अगर हम किसी बाग में या पार्क में खेल रहे हों और वहाँ पे हमें कोई आने से मना कर दे तो हमें बुरा लगेगा। और ये बात बिल्कुल सही है। अब हम कह सकते हैं कि आप अपने प्रकरण के करीब पहुँच चुके हैं, लेकिन उसके बारे में और विस्तार से आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि बाग है क्या। आपको पता है बच्चों, खूबसूरत फूल, नरम हरी घास, आम अमरूद के पेड़ और पेड़ की डाली पे चिड़िया। कितना मनमोहक छवि और दृश्य होता है ना। और ये दृश्य हमें कहाँ देखने को मिलता है? बिल्कुल सही, पार्क और बाग में। गांव के बच्चे हैं तो उनको बाग में ये सारी चीज़ें मिलेंगी और शहर के बच्चे हैं तो उनको पार्कों में, है कि नहीं? क्योंकि पार्क और बाग में ही हमें यह ऐसी छवि देखने को मिलती है जहाँ पर हम बच्चे खूब मस्ती करते हैं और खेलते भी हैं। और आपने देखा है कि सुबह सुबह अगर हम लोग पार्क में जाते हैं या शाम को जाते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी और बड़े लोग सब आपस में बैठकर वहीं पर बात करते हैं, क्योंकि वहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक और शांतिपूर्ण होता है कि नहीं? और बहुत से झूले पार्क में होते, तो बाग में भी ऐसे बहुत से झूले होते हैं। तो बाग में भी झूले हैं और झूलों पर कौन होता है? मैं तो बड़ी हो गई हूँ, लेकिन आप, है ना, हम बच्चे झूलों पर होते हैं। लेकिन अगर हम उस बाग में खेल रहे हों और अचानक कोई आकर वहाँ पे मना कर दे कि आज से इस बाग में खेलना मना है, नहीं आना है, तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना बच्चों? मुझे भी बुरा लगेगा। लेकिन यही हमारी कहानी में भी है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हमारी कहानी में आपको कुछ ऐसे पात्र, कुछ ऐसे बच्चे और कुछ ऐसे मनमोहक दृश्य में देखने को मिलेंगे जिससे आपको ये लगेगा कि सच में ये कहानी बहुत ही रोचक है। हमारी कहानी में भी एक ऐसे ही पात्र हैं जिन्होंने यही कार्य किया। उन्होंने भी बच्चों को वहाँ खेलने से मना कर दिया, लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ, यही जानने के लिए बच्चों हम आपको आज कहानी सुनाएंगे। और ये कहानी हम किस माध्यम से सुनाएंगे? आपकी पाठ्य पुस्तिका के माध्यम से। जी हाँ, आपकी हिंदी की पाठ कलरव, जिसमें पाठ संख्या 21 घमंडी का बाग। पहचान लिया? बिल्कुल सही, आज की कहानी आपकी यही है, घमंडी का बाग। इसी कहानी को हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। और ये कहानी बहुत ही अच्छी है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा है कि जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, लेकिन या कोई पाठ पढ़ते हैं, उसके बीच में कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं। अगर हमें उन कठिन शब्दों के अर्थ पता नहीं होता है तो कहानी का अर्थ ही अलग हो जाता है और हम कुछ और ही सोच लेते हैं, क्योंकि हर शब्द का एक मानक अर्थ होता है। तो क्यों ना कहानी को पढ़ने से पहले या पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको कठिन शब्दों से परिचय करा दें। और वो कठिन शब्द कौन कौन से हैं, देखिए हम लोग। जी हाँ, आपके सामने आ गए हैं वो कठिन शब्द। पहले हम पेज नंबर 74 पढ़ेंगे, तो उसमें कठिन शब्द कौन कौन से आ रहे हैं वो देखिए। घमंडी, घमंडी का अर्थ है अहंकारी।
बाग, बगीचा। बाग को बगीचा भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फूल पौधे और बहुत अच्छे मनोरम, और हम वहाँ पे फव्वारा भी तो होता है ना? बिल्कुल सही। तो बगीचा। नरम, मुलायम। टहनियों, शाखाएं। टहनी पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उनको कहते हैं। खुश, प्रसन्न, जैसे हम लोग हैं, है ना? चहार दीवारी। चहार दीवारी मतलब चारों तरफ दीवार। बोर्ड, लकड़ी आदि का तख्ता। बोर्ड लेते हैं हम लोग, लकड़ी आदि का तख्ता, कभी लकड़ी का, लोहे का, किसी का भी तख्ता आप बना सकते हैं बोर्ड। टांग दिया, लटका दिया। टांगना हैंगिंग, लटका दिया। सख्त, पक्का। तो ये है हमारा कठिन शब्द और उनके अर्थ। अब हम पढ़ते हैं पाठ। तो बच्चों जल्दी से अपनी किताब उठा लीजिए, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है, मुझे भी पढ़ने में अच्छी लगेगी और आपको सुनाने में भी मुझे बहुत अच्छी लगेगी। तो आप अपना पेज खोलिए, किताब की पेज नंबर 74, पाठ 21, घमंडी का बाग। तो अब हम पढ़ना शुरू करें। सबने खोल लिया? आपने नहीं खोला, आप भी खोलिए। बिल्कुल सही, किताब खोल के बैठ जाइए और अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 21, घमंडी का बाग। स्कूल से लौटकर सभी बच्चे घमंडी के बाग में खेलते थे। वह बाग नरम हरी घास वाला और बड़ा सुंदर था। पेड़ की टहनियों पर चिड़िया गाती तो बच्चे उन्हें सुनने के लिए खेलना बंद कर देते थे। यहाँ हम कितने खुश हैं, वे सब एक दूसरे से कहते। एक दिन घमंडी वापस आ गया। उसने अपने बाग में बच्चों को खेलते देखा। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वह चिल्लाया। सारे बच्चे वहां से भाग गए। यह मेरा बाग है और यह सिर्फ मेरे लिए है, घमंडी ने कहा। उसने बाग के चारों ओर एक ऊंची चहार दीवारी बनाई। उसके बाहर एक बोर्ड टांग दिया। बाग में आना सख्त मना है। जैसा कि अभी हमने आपको पाठ पढ़ाने से पहले कठिन शब्दों से परिचय कराया था, तो उसमें ये सब शब्द थे ना, जैसे घमंडी, अहंकारी। मतलब कि उस बाग का जो मालिक था वो एक अहंकारी था। उसे बच्चों का वहाँ आना पसंद बिल्कुल भी नहीं था। और बच्चे मन के कोमल और सच्चे, उन्हें इन सब भाव से क्या वास्ता। उन्हें तो साथ में खेलना पसंद होता है कि नहीं? आपको भी अच्छा लगता है ना? चाहे कोई जितना चिल्लाए, लेकिन हमें तो साथ में खेलना है। तो ऐसा ही उन्होंने किया कि स्कूल से लौटते वक्त वो एक बाग में रुककर खेलते थे। लेकिन वहाँ का जो मालिक था वो बहुत ही घमंडी था। जैसा कि हमने आपको बताया था कहानी में कि हमारे एक पात्र हैं जिन्होंने बच्चों को अपने बाग में खेलने नहीं दिया। उन्हीं पात्र को घमंडी ही कहा गया है। तो घमंडी ने देखा कि उसके बाग में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो वो जोर से चिल्लाया और गुस्से में उसने कहा कि यह बाग मेरा है और ये सिर्फ मेरे लिए है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर क्या हुआ, बच्चे भाग गए। उसके बाद क्या किया घमंडी ने बाग के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी और उस दीवार के बाहर एक बोर्ड टांग दिया, लकड़ी का बना हुआ तख्ता, जिस पे लिख दिया बाग में आना सख्त मना है। बुरा हुआ ना बच्चों के साथ? बिल्कुल सही बच्चों, ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन अभी हमने आपको एक अंक पढ़ाया है, तो सबसे पहले जल्दी जल्दी इस अंक से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर आप दे दीजिए। उसके बाद हम आगे और आपको बताएंगे। बच्चों अभी जो हमने आपको पाठ पढ़ाया, जो अंक एक अंश आपको पढ़ाया, जो कहानी का एक अंश था, उस अंश से हमने आपको मिलवाया, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उस प्रश्न को भी आप एक बार देख लीजिए। सभी बच्चे स्कूल से लौटकर कहाँ खेलते थे? बिल्कुल सही,
घमंडी के बाग में। तो सभी बच्चे स्कूल से लौटकर घमंडी के बाग में खेलते थे। दूसरा प्रश्न है हमारा, वह बाग कैसा था? बताइए। बहुत अच्छा, सुंदर था और नरम हरी घास थी। इसको सही से बोलते हैं कि वह बाग नरम हरी घास वाला और बहुत बड़ा सुंदर था, है कि नहीं? तीसरा प्रश्न, बच्चों को अपने बाग में खेलते देख कौन चिल्लाया? मुझे भी बुरा लगा था, घमंडी ने चिल्लाया। तो हम कहेंगे बच्चों को अपने बाग में खेलते देख घमंडी चिल्लाया। चौथा प्रश्न, घमंडी ने बाग के बाहर बोर्ड पर क्या लिख दिया? याद आया क्या लिखा था उन्होंने? मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। क्या लिखवा दिया था? कि बाग में आना सख्त मना है। इसका उत्तर है कि घमंडी ने बाग के बाहर एक बोर्ड टांग दिया और उस पर लिख दिया कि बाग में आना सख्त मना है कि नहीं? तो अभी हमने इस अंक को पढ़ा है। अब जल्दी से हम दूसरे अंक की तरफ चलते, दूसरे अंश की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि घमंडी का बाग, ये कहानी बहुत ही अच्छी है और रोचक है। अब इसके आगे क्या हुआ? जब घमंडी ने बच्चों को वहाँ से निकाल दिया तो उसके बाद क्या हुआ? बच्चों ने क्या किया? क्या बच्चों ने कुछ काम किया या कुछ ऐसा खेल खेला या कुछ कार्य किया? चलो आगे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कठिन शब्दों से परिचय, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो फटाफट कठिन शब्दों से परिचय प्राप्त करते हैं। हमारे कठिन शब्द जो आएंगे, वसंत वर्ष की 6 ऋतुओं में से एक ऋतु, मौसम, समय, चहकने, चिड़ियों की आवाज़, ओलो, बर्फ का टुकड़ा, बरसने, गिरने लगा, मधुर, मीठी, झाका, देखा, कलियां, पौधों में नई कली लगना, खिलखिला, खुलकर हंस पड़ना। ये हमारे कठिन शब्द हैं जो आपके पाठ के अंतर्गत आएंगे जब हम आपको पाठ पढ़ाएंगे, जब हम आपको कहानी सुनाएंगे। तो अब हम जल्दी से चलते हैं अपने पेज नंबर 75 पर कि बच्चों ने क्या किया जब घमंडी ने बच्चों को बाग से बाहर निकाल दिया, बोर्ड टांग दिया कि बाग में आना सख्त मना है। फिर बच्चों ने क्या किया, देखें। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। अब बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची। वसंत का मौसम आया, सभी जगह छोटे छोटे फूल खिलने लगे, नन्ही चिड़िया चहकने लगी, परंतु घमंडी के बाग में अभी भी जाड़ा ही था। जाड़ा, वहाँ थी केवल बर्फ और ठंडी हवा। हवा ने कहा, हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। हवा ने क्या कहा? कि हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। फिर क्या था? हर 3 घंटे बड़े बड़े ओले बरसने लगे। घमंडी सोचता जल्द ही मौसम बदलेगा, लेकिन ना वसंत आया और ना ही गर्मी। एक दिन घमंडी अपने पलंग पर लेटा था कि उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। उसने जब बाहर झांका तो देखा कि दीवार में एक छेद से कई बच्चे बाग के अंदर घुस आए थे। वे पेड़ों की डालियों पर बैठे थे। पेड़ बच्चों का साथ पाकर बहुत खुश थे। उनकी कलियां खिलखिला रही थी। पर बाग के एक कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ भी पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। तो बच्चों, आपने देखा ना उसके बाद क्या हुआ
कि जब घमंडी ने अपने बच्चों को, जो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, उनको बाग में से हटा दिया, बाग से भगा दिया और उस बाग के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार खड़ी कर दी। फिर क्या किया उन्होंने इसके बाहर एक बोर्ड लटका दिया और लिख दिया कि इस बाग में आना सख्त मना है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, किसी से झगड़ा नहीं करना पसंद करते हैं, तो वो चुपचाप वहाँ से चले गए। लेकिन उनको ऐसा लगा कि अब हमारे खेलने की जगह तो रही नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बच्चे तो चले गए, लेकिन वसंत ऋतु, आपको पता है ना हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, उसमें से वसंत ऋतु होती है। तो वसंत ऋतु जब जाड़ा के बाद आते हैं वसंत ऋतु, तो उसमें जब वसंत ऋतु आया तो सभी के बाग में छोटी छोटी कलियां खिलने लग गई और चिड़िया भी चहकने लगी। लेकिन जिस बाग से घमंडी ने अब बच्चों को हटाया था, मतलब अपने बच्चों को भगाया था, उस बाग में कौन सा मौसम था, सिर्फ जाड़े का, और जाड़ा बढ़ ही रहा था क्योंकि ठंडी हवा ने कहा बर्फ़ भी पड़ रही है, ठंडी हवा भी है, चलो क्यों ना ओलों को भी बुला लिया जाए, हम साथ में इस बाग में खेलेंगे। तो मौसम ने वहाँ पे अपना स्थान बना लिया था और हर 3 घंटे ओले गिरने लग गए और बाग का मौसम बदला नहीं। लेकिन घमंडी सोचता रहा कभी ना कभी तो मेरे बाग का मौसम तो बदलेगा ना। लेकिन ये चमत्कार भी हुआ। एक दिन वो लेटा हुआ था कि उसके कान में चिड़िया की मधुर आवाज़ आई। कभी आपने सुना ना चिड़िया कैसे बोलती, ची 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 करके बोलती, नहीं बोलती, और कोयल कू कू, अच्छा लगता है ना। ऐसी ही आवाज़ें आई, उसके कान में आई, तो उसको लगा ये क्या हुआ, मेरे बाग का मौसम बदल गया। उसने तुरंत अपने घर से झाँका, घर की खिड़की से झाँका, घर से नहीं, घर की खिड़की से झाँका। उसने क्या देखा कि जो ऊंची ऊंची दीवारें उन्होंने बना रखी थी बाग के चारों तरफ, उसमें एक छेद था। उस छेद में से कुछ बच्चे बाग के अंदर आ गए और वो पेड़ की टहनियों पर बैठे हुए थे और बच्चों को अपने पास पाकर पेड़ भी मस्ती में झूम रहे थे, ऐसे 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 ऐसे। बड़ा अच्छा लग रहा था, उसको भी देखने में अच्छा लग रहा था। और चिड़िया भी उसी टहनी पर बैठकर गीत गा रही थी, अपनी मीठी मीठी मधुर आवाज़ निकाल रही थी। तभी उसकी निगाह पड़ी कि छोटे से बच्चे पर। वो बच्चा कोने में खड़ा था, इतना छोटा नहीं था लेकिन छोटा था, उसकी हाइट छोटी थी। वो पेड़ को छूना चाह रहा था लेकिन पेड़ उसके हाथ में नहीं आ रहा था। फिर वो उचका लेकिन पेड़ तब भी उसके हाथ में नहीं आया। वो चुपचाप ऐसे खड़ा रहा। और यह सब कौन देख रहा था, घमंडी। अब इसके आगे की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। अब हम इसकी जो अभी आपको हमने पाठ पढ़ाया है, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। वो प्रश्न क्या है ये देखिए। पहला प्रश्न है कि किस मौसम में सभी जगह छोटे छोटे फूल खिलने लगे और नन्ही चिड़िया चहकने लगी। कौन सा मौसम था वो बताइए। बिल्कुल सही, वसंत का मौसम। जी हाँ, वसंत के मौसम में। दूसरा प्रश्न, घमंडी के बाग का मौसम कैसा था बताइए। घमंडी ने काम अच्छा किया था नहीं ना, तो उसके बाग का मौसम कैसा था, जाड़े का मौसम था। घमंडी के बाग में जाड़े का मौसम था। एक दिन घमंडी को अपने बाग में क्या सुनाई दिया, किसकी आवाज़ सुनाई दी, किसी को याद आ रही है, किसकी आवाज़ सुनाई दी, चिड़िया की। वेरी गुड। एक दिन घमंडी को अपने बाग में एक छोटी सी चिड़िया की मधुर ध्वनि सुनाई दी। घमंडी ने बाहर झांका तो क्या देखा, बच्चे बाग में आ गए। बिल्कुल सही। घमंडी ने जब बाहर झांका तो देखा कि दीवार में एक छेद है, उस छेद से कई बच्चे बाग में घुस आए हैं। ये किसने देखा, घमंडी ने। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी इसकी कहानी का एक भाग और भी है, लेकिन उससे पहले अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है उससे आगे आपको पढ़ाएंगे, लेकिन भाषा कौशल से आपका परिचय कराएंगे। बच्चों,
भाषा कौशल जब हमने अभी पाठ पढ़े थे उसमें हमें संज्ञा और सर्वनाम दो हमें आपके व्याकरण में मिले थे। संज्ञा क्या है, आपको पता है ना संज्ञा क्या है? बिल्कुल सही। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रेहाना, अमन, हाथी, बाघ, बोर्ड, घमंडी आदि। आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया कि संज्ञा की परिभाषा में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताती हूँ आपको। आपने हमेशा पढ़ा है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और प्राणी के नाम को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पाठ में एक और भी है, संज्ञा का भाग है, वो है भाववाचक। तो यहाँ पे है संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? अब हम आपको परिचय करा देते हैं भाव है क्या। पहले रेहाना, अमन किसी व्यक्ति का नाम, बाघ स्थान का नाम, बोर्ड वस्तु का नाम, हाथी प्राणी का नाम और घमंडी हमारे भाव का नाम। तो ये संज्ञा, इसीलिए हमें आपको पुनः संज्ञा की परिभाषा बतानी पड़ी। अब उसके बाद जब संज्ञा है तो सर्वनाम भी आनी जरूरी है। तो अब आपके लिए सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यहाँ, मेरा, उसका आदि। बच्चों इन सब परिभाषाओं से आप परिचित हैं, लेकिन यहाँ पे उसको लाने का एक मेरा मकसद है, वो ये कि पाठ में हमने संज्ञा और सर्वनाम दोनों को देखा। हर जगह घमंडी घमंडी और हर जगह बच्चों के नाम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? जी, संज्ञा के स्थान पर। किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में अगर हम कुछ बता रहे हैं तो बार बार उस व्यक्ति का नाम हम नहीं ले सकते हैं। एक बार व्यक्ति से के नाम से परिचय करा दिया, उसके बाद हम सर्वनाम का ही प्रयोग कहते हैं। जैसे घमंडी के बाग में बहुत फूल खिले हुए थे, फिर हम दोबारा नहीं कहेंगे घमंडी के बाग में गुलाब के पेड़ थे, अमरूद के पेड़ थे, ये सब नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? उसके बाग में गुलाब के पौधे और पेड़ थे, है कि नहीं? तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम है। और इसी भाषा कौशल पर आधारित हमने आपको एक गृह कार्य भी दिया है, वो भी देख लीजिए। ये गृह कार्य बहुत ही रोचक है। बच्चों गृह कार्य में आपको हमने दिया है कि नीचे दिए गए संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में कीजिए। संज्ञा सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा, बस इसे अपने शब्दों में आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे आम, घमंडी, उसने, यहाँ, बाघ, बोर्ड, वसंत, वहाँ। और एक और गृह कार्य, एक खूबसूरत सा चित्र आपके सामने है। इस चित्र को देखिए और इस चित्र पर आप 10 लाइन का छोटा सा अनुच्छेद बनाइए। चित्र तो आपने देख लिया ना, है ना? देखा ना क्या क्या है? मुझे पता आपने सब कुछ देख लिया है। एक बच्चा है, आम का पेड़ है, सूरज है, घर है और खुला आसमान है। इन्हीं सब शब्दों को लेकर आपको गृह कार्य करना है। बच्चों जैसा कि आपको लगा कि मैम ने कहानी भी छोड़ दी है ना आदि, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैंने कहानी अधूरी छोड़ी है। इसका अगला भाग मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि अगर घमंडी ने बच्चों को बाग में घुसते हुए देखा, बच्चों को वहाँ खेलते हुए देखा, तो घमंडी ने क्या किया? क्या पुनः वह गुस्से में आकर उनको भगा दिया उसने, या उसके स्वभाव में कुछ बदलाव हुआ? तो बच्चों हमारी जितनी भी कहानियाँ होती हैं पाठ्य पुस्तक में, वो हमें से एक सीख दे के जाती हैं, और ये कहानी भी हमें एक सीख दे के जाएगी। देखिए इसके लिए आपको करना होगा इंतज़ार हमारे अगले भाग का। तो बच्चों हम आपसे पुनः मिलेंगे इसी पाठ के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप स्वस्थ रहें और